काकी जी क्या नाम है आपका? आप तो कुछ लिख के लाई हुई हैं। नहीं, यहाँ वो नुस्खा है ये। हाँ, ये मेरा नुस्खा है। जी मुझे भेज दें नुस्खा जो है। ये तो मेरा वो क्लिनिक का नुस्खा है। जी इसको फोटो कॉपी करा लिए, दिखाएं। जी, मोबाइल में था ना। आप अच्छा, ये तो मार्च 2023 की डेट है। जी, लास्ट ईयर। नाइला अंजुम। ये आपके पास। मैंने तो इसमें आपसे पैसे लेके, पैसे तो लिए होंगे मैंने पैसे लेके दवाई को नहीं लिखी हुई। शहद लिखा हुआ है नीम गर्म पानी के साथ। और पानी ज़्यादा पियो, सब्ज़ा के करीब सैर करो, मखलूक खुदा से बेगरज प्यार करो, मुर्दा दिलों को जिंदा जी, करो। ये मैं ही पढ़ती रहती थी दुआ दिन में करवाया 1 से 2 दफ़ा, और इसी से ठीक हुई हूँ। अच्छा, जी इसकी पिक्चर लेनी है, वो कैसे लगाओगे? अच्छा, हो जाती है। वाह जी वाह। तो पिक्चर तो इसकी मेरे ही शायद उन्होंने वो मेरे फ़ोन में भेजी होती है, नुस्खे की ऑफिशियल पिक्चर है, वो लेनी है। वो कई बार पेशेंट्स मेरे से टाइम लेते हैं तो पिछला नुस्खा फिर शो करना होता है। इसमें लिखा हुआ है कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में सुबह दोपहर शाम 7 दिन बिला नागा आंखें बंद करके तवज्जो और यकसुई से सुनो, और हर बार सुनने के बाद पानी के साथ दुआ करके पानी पी लें। जी दुआ अल्लाह 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 पानी के साथ सुबह दोपहर शाम हमेशा करते रहें। मुर्शद का सबक और अतात अमल में लाने की कोशिश करती रहें। नफ़रत ना करें, दिल ना दुखाएं, और आइंदा सैयद का एहतराम करें। आपका डायग्नोसिस मैंने लिखा हुआ है कि आपको 4th स्टेज कैंसर था ओवरी का। जी और आपकी हिस्टेरेक्टमी और ओफ्रेक्टमी हो चुकी थी। जी कीमोथेरेपी भी लग गई हुई है, रेडियोथेरेपी भी लग गई हुई है। और आपका CA-125 अभी भी बहुत हाई था। जी, लास्ट ईयर की बात। हाँ जी, जो मैंने लिखा हुआ है। और मेटास्टेसिस सारा कुछ हो चुका था। अब उनने कीमो वीमो लगाने के बाद आपको कहा था कि अब इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है। जी यही स्टेज थी, जी याद है? जी अब मैंने तो, आप अपना तारुफ है ना, मैं तो अभी बोली जा रहा हूँ। जी। आज साल सवा साल बाद आए हो। आपको मैं 2 महीने शायद कहा था, 3 महीने कहा था, डॉक्टर जी। ने कहा था बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, बात सुने। मेरा नाम नाइला अंजुम है और मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। लास्ट ईयर मुझे ये कैंसर डायग्नोज हुआ, तो हम लोग मुल्तान से लाहौर आए ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ मुझे मेरे भांजे ने इस सूरत रहमान की थेरेपी का बताया कि अपने दिल को साफ़ करके और सबको मुआफ़ करके ना ये करनी है। तो ये मैंने थेरेपी, ये भी मुझे फर्स्ट कीमो हुई थी ना, तो ये मैंने थेरेपी शुरू कर दी। लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैंने डॉक्टर बाबा से मिलना है। तो जब टाइम मुझे 15-20 दिन का मिला, तो फिर मैं आपसे क्लिनिक पर मिली थी। तो आपने मुझे दुआ करवाई, और फिर मुझे वहाँ पता चला कि मैं किस वजह से फंसी हूँ। असल जो सब कुछ ये हुआ वो इस वजह से कि हकूक़ुल्लाह तो मेरे पूरे जा रहे थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के नमाज़ें, रोज़े, सब तस्बीहात, हर चीज़। लेकिन जिस चीज़ से मैं फंसी वो हकूक़ुल इबाद था। मैंने फिर रियलाइज़ किया दुआ के बाद कि मेरे हकूक़ुल इबाद में बहुत बहुत मिस्टेक्स हुई, और इसी वजह से जो है वो मेरी आज़माइश आई, क्योंकि मेरा दिल जो है वो नफ़रतों से भरा हुआ था हर एक की। मैं इसको कुछ समझती ही नहीं थी, क्योंकि जब बंदा अपनी लाइफ में सेहतमंद होता है, कुछ भी होता है, तो ये जो बात होती है ये आपके अपने घर से शुरू होती है। नफ़रतें हमें एहसास ही नहीं होता, रूटीन से जो है हम घर में कोई बात होती है तो एक का दो जवाब दे देते हैं। स्पेशली घर में आपके बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, और ससुराल के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं। तो हम औरतों की आदत होती है कि हमें बर्दाश्त नहीं होती, तो कोई हमें एक कह देता है तो हमें एक के बजाय 10 कह देते हैं। तो यहाँ से ज़्यादती हो जाती है और हम फंस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने दुआ की, दिल साफ़ किया, तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ जो है वो मेरे नफ़रतों की वजह से हुआ, क्योंकि मेरा दिल नफ़रतों से भर गया था और वही बीमारी की वजह बनी। फिर मैंने अपना दिल साफ़ किया, सबको माफ़ किया और ये थेरेपी की। तो अभी सेकंड कीमो के बाद ही माशाल्लाह से वो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि बीमारी कहीं गिर गई है।
पहले मैं उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, तो माशाल्लाह मुझे बड़ी पावर फील हुई। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप क्या फ़ील कर रही हैं? मैंने कहा मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो कहते हैं क्यों ना आपके टेस्ट करवा दें, हालांकि ड्यूरिंग कीमो वो टेस्ट नहीं करवाते। मैंने कहा जी बिल्कुल करवाएं। तो उन्होंने टेस्ट करवाए तो दे वर सरप्राइज्ड कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो यूट्रस में मेरी सिस्ट बन गई थी कैंसर की। तो वो इस थेरेपी से और बुर्दा शरीफ सुनने के बाद अल्लाह के हुक्म से वो गायब ही हो गई। वो इस तरह से कि डॉक्टर्स हैरान हो रही थी कि वो बार बार अगले और पिछले पेपर्स मिला कर चेक कर रहे थे कि ये कैसे हुआ है, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये तो बड़ा करम हुआ है आप पर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सुत रहमान की थेरेपी से और बुर्दा शरीफ से मैंने मुकम्मल शिफा हासिल की। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझ में मुकम्मल चेंज आया। ऐसा लगा कि मेरी न्यू बर्थ हुई है, दिल मुकम्मल साफ़ हो गया है, नफ़रत नहीं आती अब किसी से, और कोई भी बुरा नहीं लगता, किसी पर गुस्सा नहीं आता। सब इतने प्यारे लगते हैं कि डॉक्टर बाबा ने कहा है ना कि प्यार बन जाओ, प्यार बन जाओ। तो लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि सब कुछ नया लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और अब ये सुत रहमान का जो है वो मैं थेरेपी फैला रही हूँ, और बिल्कुल दीवानों की तरह से एक एक को पकड़ पकड़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और अब डॉक्टर बाबा वसीला बने हैं, अपने बच्चों में वापस आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी हैं यहाँ, अभी रिसेंटली एमफिल किया इन्होंने। बेटे वहाँ बैठे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और ये छोटी बेटी हैं, आईटी कर रही हैं। तो इससे पहले तो मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल ही ज़ाहिर है हो गई थी कि बस अब टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुत रहमान की थेरेपी से अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, शिफा दी है। और डॉक्टर बाबा के लिए बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला जज़ा दे, इनको अपने अमान में रखें। और पत्नी कितनी माओं को जो है वो इनकी वजह से जो है वो शिफा मिल रही है। तो बहुत बहुत दुआएं इनके लिए, बहुत ज़्यादा। जज़ाकल्लाह। अपनी बेटी को ज़रा माइक दें, मेरा ख्याल है आप बड़ी जगहों पे डंडियां मार की हैं। ये कल मेरे क्लिनिक आई थी तो मैंने नहीं पहचानी, क्योंकि जब ये आई थी, आप बेटा पहली बार साथ थी जब ये आई थी? नहीं थी। वो आप उन्हीं को ज़रा दो, वो उन्हें याद है कैसे आई थी? जब आप कमरे में एंटर हुई थी तो आप कैसे एंटर हुई? नहीं, कल मुझे तो नहीं बताना भूली, कल ये क्लिनिक पे आई थी तो इन्होंने मुझे जो कुछ बोला, मैंने कहा जी मुझे खुदा गवाह है, मुझे अब याद ही नहीं है, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये इतनी ओवरवेल्म थी, ऊपर से हसन का नाम ले रही थी और कह रही थी कि हमारी तो सारी ख़ानदान ही बदल गया है, सोच बदल गई है, हम आपस में सारे कट ऑफ थे, सुलह हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे ही तो है। हसन को मैं ज़रा बड़ा खींच के रखता हूँ, डांट डपट के, किसी की भी गलती उसके खाते में डाल, तो तू नहीं किया होगा। तो अब ये इतनी कहानियाँ सुना रही थी, या तो पता नहीं, मैं इनकी सुनता रहा। तो मैंने कहा कि आप दुआ सेशन में आके लोगों को बताइएगा इसी तरीके से जैसे आप बोल रही हैं। ऐसे था ना स्पॉन्टेनियस कि अपना बोलिएगा। फर्स्ट टाइम फर्स्ट कीमो मुझे लगी थी, तो ये बच्चे, मेरा भांजा और मेरे बेटे साथ थे ना आपके क्लिनिक पे बाहर, हम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ना, तो मुझे तो ज़ाहिर होश नहीं थी, मैं नींद बेहोशी होती है बंदे को। तो इसी दौरान जो है आपके क्लिनिक के अंदर से बड़ी चीखों की मुझे आवाज़ें आई और मैं घबरा के उठ गई। तो मैंने कहा चलो बेटा भागे यहाँ से ना। तो उन्होंने कहा क्या हुआ मम्मा? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता ये डॉक्टर है या पीर है, मैंने तो कभी भी अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, चीखों की आवाज़ें आ रही, बस मैंने तो भागना है यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ज़रा आप देखें तो सही। तो फिर अब जब हम अंदर गए और उस हालत में आपकी हालत क्या थी? 2 घंटे इंतजार भी करवाया इस जालिम ने। मुझे पकड़ कर लेकर गए हैं। तो मैंने दुआ जब की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि मुझे उसी वक्त शिफा हो गई है। मैं उसी वक्त नहीं, आपकी हालत क्या थी? हालत जो थी वो, हसन था साथ? जी जी। हसन को ज़रा माइक दो, मैं देखूं सच कौन कितना बोलता है। आप लोग वो उस तरह नहीं बोलते जिस तरह गोरे का ज़रा सा एक मरीज ठीक हो ना, वो उसके ऊपर पूरा
वीडियो बना मारते, फिल्म बना मारते हैं। आप लोगों ने रब के लिए बोलना है, मेरी ना तारीफ़ें करें, डॉक्टर बाबा मुझे कही जा रहे हैं आप, मेरा उसमें क्या कमाल है। आपने दुआ की, आप ठीक हुए, लेकिन ये तो बताएं कि आपके रब का जो कलाम सुना या कसीदा बुर्दा शरीफ, आपको मैंने कहा था बेसिकली सूरह रहमान तो आप सुन चुकी थी, तो मैंने कहा था कि कसीदा सुने और माफ़ी मांगे, सरकार से कहें कि मुझे माफ़ी ले दें, अगर मेरे से ऐसी गलती हो गई है, ऐसा गुनाह सरजद हो गया कि मेरे अमाल ही ज़ाया चले गए हैं, तो मेरे पास सिवाय आपकी रहमत के, आपकी शफात के अब कुछ नहीं बचा। तो मेरे पास तो अमाल भी नहीं है कि मैं रब के आगे कुछ पेश करूं। तो ये मैंने कहा था कि एक सरकार का दर बचा है, वहाँ पेश हो के इसको सुने, वो शफात ले दें तो ले दें। याद है? और आप व्हील चेयर पे थी, अंदर पकड़ के लेके आए थे, लर्जा सा तारी था, चला नहीं जा रहा था, आपसे पकड़ा हुआ था उन्होंने, ऐसे ही था। अब कुछ याद आ गया है? जी हसान साहब, आप बोल दें कुछ, माइक दे दो भाई। ਤੁਹਾਡਾ स्टूडियो नहीं सैट हो रहा, स्पॉन्टेनिटी ख़त्म कर देते हो तुम लोग, ये तो सारा फिक्स ड्रामा लगता है। ਐਨੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कैमरा ਹੁੰਦਾ ਸੀ फ़ोन वाला, एक माइक ਹੁੰਦਾ ਸੀ, वो फ़ोन के माइक भी सारी बात चलती थी, बल्कि ये ऑडियंस में भी माइक नहीं होता था। वो वीडियो सारी दुनिया ने देखी है, वहाँ से बात चली है। जब से ये हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की फंडिंग और फाइनेंसिंग शुरू हुई है, पता नहीं KGB का एजेंट है या कितने का, ठीक है, और साथ इसने बाकी इतना गैंग बनाया है, काम की क्वालिटी थले लोग पिटन डे ने, आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा साल पहले की बात है कि एक तो 2017 में खाला को कैंसर हुआ था। तब मुझे ज़्यादा नहीं पता, इनकी सर्जरी हुई थी और वो ऑर्गन निकाल दिया गया था। उस वक्त निकाल दिए थे उन्हें और ऑर्गन, कीमो भी कर दी थी कि कीमो भी हुई थी। ये जो है ना ठीक हो गया आपका। साल पहले फिर दोबारा इनको जो है ना वो कैंसर आ गया। अब दोबारा हुआ। मुल्तान में डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि जी 2 साल आपकी ज़िंदगी है, क्योंकि जब ये दोबारा आता है ना तो बहुत मुश्किल से बंदा बचता है दोबारा। तो खैर खाला लाहौर आई, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में कीमो करवा रही थी। तो अब फिर आवाज़ कम है, क्यों आवाज़ कम है भाई? तू हाथ में पकड़ के पास कर ले, उसका मुंह नीचे हो जाता है। दूसरा माइक भी इसी तरह का पैदा करो ऑडियंस में। अच्छा। तो मैंने फिर आपका बताया, हमें 15 डेज़ का टाइम मिला। हम लोग जब आपके पास है, खाला की मतलब जो टांगें वो बहुत ज़्यादा स्वेल थी, उनसे मतलब ना खड़ा हुआ जाता था, ना ज़्यादा बैठा जाता था, और हाथ भी लगाते थे ना तो बहुत हार्ड, मतलब उनकी जो लेग्स थी ना हो चुकी थी। उसका भी कोई डिज़ीज़ बताया था डॉक्टर्स ने, मुझे खैर उसका नहीं पता। तो जब हम आपके पास आए तो इनको हमने ना सोफ़ों पे लिटा दिया था, 3 सोफ़े जोड़ के, क्योंकि वो बैठ भी नहीं सकती थी। वो लिम्फोडीमा था, लिम्फेटिक्स इनकी ब्लॉक हो गई हुई थी उधर, सारा मेट्स की वजह से। डॉक्टर्स को समझ आ जाएगी जो है, क्योंकि सारी पेल्विस इनकी ऑलरेडी पहले उन्होंने हिस्टेक्टमी भी की हुई थी, वो फ्रैक्टमी भी बायलेटरल की हुई थी 4-5 साल पहले, आप 2017 में कह रहे हैं शायद जी, और कीमो रेडियो हुई भी थी। लेकिन अब रिकरेंस हुई थी कैंसर की, और बड़ी एक्सटेंसिव मेट्स थे सारे इनके। टांगों पे जो स्वेलिंग थी वो सारी की सारे, इनका जो ब्लड वापस जाता है वो ब्लॉकेड थी, और उसकी वजह से टांगें सूजी हुई थी। जी। तो हमने इनको सुला दिया, सोफ़े पे लिटा दिया था, ये बैठ भी नहीं सकती। तो वहाँ वो फिर चीखों की अंदर से आवाज़ आई। अब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था, तो खाला कहती हैं कि यार छोड़ो, यहाँ से भागो। पता नहीं क्या हो। वो पेशेंट याद है जिन्होंने चीखें मारी थी? नहीं, मुझे कोई लेडी थी, वो ना लेडी थी, कोई 3 पेशेंट्स अंदर इकट्ठे अंदर थे, और उनमें से एक खातून की बहुत ज़्यादा चीखें ऊंची जी आ गई थी। एक माँ थी और 2 बेटियां थी, और पढ़े लिखे लोग थे। वकील साहब की बेटी थी और एक PhD डॉक्टर साहब की वाइफ थी वो। तो वो मेरे पे तो इल्ज़ाम है ना कि इधर का तो अब नया इल्ज़ाम लगा है कि डॉक्टर साहब शायद ये जो ज़िरवा पास बैठी होती है, या जो एक आध जिन्हें धमाल पड़ती है, डॉक्टर साहब आप भी कोई नशावर में मशहूर पता नहीं मशरूब पीते हैं और इन्हें भी पिलाते हैं, तो उन्हें वो आउट हो जाती हैं, फिर डॉक्टर साहब तमाशे करते हैं। तो वो क्लिनिक पे मैं तो उनकी वालदा का इलाज कर रहा था, उन्हें दुआ करा रहा था। वो काकी जी जो थी, जिनकी चीखें थी, वो भी इनकी तरह बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रही थी, आकिल बालिग थी, फसाहत
और बलागत उन्होंने नवाजी हुई थी, तो मैंने काफ़ी बार उन्हें मना किया कि मैं आपकी वालदा को आप ले ही आए हैं, अब तो मैंने डील कर रहा हूँ, ये मैं एज ए डॉक्टर पहले मैं देखता होता हूँ। वो सारा करने के बाद मैंने कहा ना कि दुआ करें, तो उस पर उनके कुछ रिजर्वेशंस थी, वो सवाल करी जाए, तो मैंने कहा जी नहीं करनी तो ना करें। उसकी वालदा ने कहा जी मैं तो जड़ा वाले से आई इस काम के लिए, मैं तो दुआ करनी ही करनी है। वो भी कह रही थी कि मैं दुआ को मानती हूँ, लेकिन मैं मतलब समझना चाह रही हूँ और ये और वो फलां। तो मैंने कहा जी आप कर लें साथ दुआ। तो उन्होंने कुछ सवालात किए, मैंने कहा इन सारे सवालों का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप भी अपनी वालदा के लिए दुआ करें, आपकी वालदा के लिए करनी चाहिए दुआ। ने कहा बिल्कुल। वो दुआ की थी तीनों ने, तो वो वालदा और जो बड़ी बहन थी उन दोनों ने भी डर के उसको छोड़ के वो कॉर्नर पे दरवाजे पे खड़ी हो गई। वो खातून की हालत कुछ अजीब सी हो गई। असल में उनकी डिमांड थी कि मैं एक्सपेरिमेंट कर, मतलब मैं इसको समझना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा जी ये लफ्ज़ों से मैं नहीं समझा सकता, दुआ आपने करनी है, आपके अल्लाह का ताल्लुक़ है, आप पेश हो जाएं उसके आगे। वो बार बार सवाल कर रही थी कि पेश कैसे होना है, अम्मी कैसे पेश होंगी। मैं कहा अम्मी हो जाएगी, तू आप पेश हो, पढ़ी लिखी काफ़ी थी। वो उन्होंने कहा कैसे पेश होना है, मैंने कहा ऐसे पेश होना है, कोशिश कर लें। तो मेरा तो ध्यान उसकी वालदा की तरफ था, वो ज़रा पाश पाश होकर पेश हो गई। वो चीखों की आवाज़ें थीं और वो कुर्सी से नीचे जा गिरी तड़पती हुई। वो वालदा और बेटी जो थी, वो बड़ी बहन, वो बजाय उन्हें पकड़ने के वो डर के दरवाजे के पास खड़ी हुई, कहती इसमें जिन आ गया है। कि जिन नहीं आ गया, इन्होंने ज़रा बड़ी तार में हाथ पा लिया, कुछ नहीं करते हैं। वो चीखों की आवाज़ बाहर भी गई होगी। वो मैंने जगाया वैसे उन्हें इसी बात, वो होश में ही नहीं आ रही थी। वो मैं कहा बीबी बारू मेरे सारे मरीज दौड़ गए ने, मैं सारी फीस तेरे को लाऊंगा, जिन्हें तो चीखा मारियाँ ने। लेकिन वो जान के तो नहीं मार रही थी ना, वो निकल जाती हैं चीखें। तो उनके बाद ये एंटर हुई, तो वो खुरम ने मुझे अंदर आके कह भी दिया, उसने कहा नेक्स्ट पेशेंट भागने लगे। तो वो वैसे ही बहुत सिक है, तो वो जो है ना उन्हें बार बार कह रही है चले। मैंने कहा चलो ले आओ उन्हें। तो आप लोग अंदर आए थे। फिर खैर आपने गलतियां बताई इशारे में, इनका बेटा भी साथ था हमारे। नहीं इशारे में नहीं बाबा, मैं कुरान की जो समझ है, मैं मुझे अल्लाह के कवानीन की जो समझ जितनी आती है, मैंने वो बोलना होता है कि यार यहाँ से ये लॉ वायोलेट हो गया, शायद ये लॉ वायोलेट हुआ। अब अल्लाह बार बार कह रहा है कि कता रहमी ना करो, ठीक है यार, कता रहमी, ये यूट्रस भी रहम ही है ना। तो वो कह रहा है कि एक यूट्रस के जो बच्चे हैं वो आपस में कट ऑफ ना हो। भाई गल बात कोई छोटी मोटी होगी, ओ जी साडा मरन जून दा बनना है, भाई तू आपे जम्मिया से या तू आप मरना है, खाम खा बन्ने पाले ने। तो अल्लाह किसी वजह से कह रहा है आप एक दूसरे को आपस में, अगर आप हों एक यूट्रस की औलाद या एक बस्ती के लोग या एक शहर के लोग, मैं कह रहा हूँ ना ये भी माँ है, वो आपस में इस तरह ना दुश्मनियाँ डालने के, वो जी बस तुम इधर तुम उधर हम, वो वजह तो रब जड़ा है ना, वो कहता अच्छा, वो फिर कहानी कुछ और हो जाती है। तो उन लॉज की वायलेशन का सिर्फ मुझे पता होता है कि वहाँ से ये हुआ होगा, तो मैंने वो बोलनी होती हैं कि यार ऐसे ना हुआ हो, वैसे ना हुआ हो। दूसरा ये कि अब मैं कह दूँ कि जी आपने ज़रूर किसी बुज़ुर्ग को थप्पड़ मारा है तो आपको कैंसर हुआ है, वो आइंदा जिस बेचारे को कैंसर हुआ उन्होंने कहना इन्हें थप्पड़ ही मारे, ठीक है, हमें स्टिग्मा अटैच हो जाएगा ना उससे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आजमाइश में होते हैं, नेक लोग होते हैं, उन्हें भी कैंसर हो सकता है। वो रब की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है, कुछ तरह की बीमारी भी आ सकती है, उस तरह की मुसीबत भी आ सकती है, तो हो सकता है वो आजमाइश हो। सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि आजमाइश में आपके पास सब्र होता है और खुदा ही याद होता है। बाकी अगर मेरी तरह खुदा न खास्ता कोई मकाफात अमल में फंसा हुआ है, खुद को पंगा लिया हुआ है, फिर वो भागा फिर रहा होता है इधर उधर भी और चीखें भी मार रहा होता है, और डॉक्टरों में भी खामियां और हर बंदे में खामियां तलाश कर रहा होता है। यहाँ होर नहीं तो सब तो आसान है, किसी ने कीता कराया। पाकिस्तान जिते बड़ा ही आसान काम है, पा दियो, आखिरी हल नहीं तो अल्लाह की मर्जी। बई अल्लाह लोगों को कतल करी जा रहा है खाम खा, या खुसरे नहीं जा रहा है। थाने का जो थाने पे वो हिजड़ों ने किया है, हूँ उत्थे भी कह पुलिस वाले सारी लित्रोल शित्रोल के बाद कहेंगे जी अल्लाह की मर्जी भी, अल्लाह तो नहीं ये कर रहा ना, ये तो हम ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान च आसान हाले आरशे आकर चला तो पा दो, ठीक है। और अल्लाह हमारे सारों के हाल पे रहम करे। तो बहरहाल आप कुछ और ऐड करें। सबसे पहला सबक जो आपने
दिया, वो आपने कहा कि शेख अमीन साहब ने भेजा। तो मुझे तो नहीं पता था, मैं बोल पड़ा नहीं डायरेक्टली उन्होंने भेजा। तो आपने कहा यार डायरेक्ट कौन भेजता है, तुम लोग आ गए हो खुद ब खुद। तो खाला बैत में थी उनके। अच्छा, मेरा खाला ख्याल है शेख अमीन साहब की जी, बैत में थी। 20 साल आई गेस हो गए इनको। उन्होंने अच्छा, जो दी हुई थे पढ़ने के लिए, ये पढ़ते थे। तो आपने वहाँ से भी थोड़ा सा सबक दिया कि शायद आप मुर्शिद को क्रॉस कर गए। हाँ जी, ये मैंने जो लिखा हुआ है, जो अब मुझे याद आ गया कि मुर्शिद का मैंने लिखा हुआ है, तो वो ज़रूर कोई मुर्शिद थे और हाँ जी, उनको कहीं क्रॉस कर गए। ये गुस्ताखी है बहुत बड़ी। जी, ठीक है, अदब असल चीज़ है ये हुक्म को मानना हम्म, और मिनो इन मानना। आपको कहा गया ना कि 2 रकात पढ़ो, तो आपका काम है 2 रकात पढ़ें। मुर्शिद आगे पढ़ रहा है, पीछे आप 2 रकात पढ़ें। आपका काम नहीं है कि वो 2 रकात पढ़ रहा है, आप 4 शुरू हो जाए। ये भी बदतमीज़ी और गुस्ताखी है। आप मुर्शिद से भी आगे जाना चाह रहे हैं या इमाम से आगे जाना चाह रहे हैं। यही तो वो वायलेशन है जो हुई थी 1400 साल पहले, आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये है सबसे बड़ी ब्लास्फेमी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला